आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 3 में बीमा का उपयोग, जिसमें हम सूत्र के सत्यता की जांच करने में बीमा का प्रयोग कैसे होता है इसको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम बीमा का दूसरा यूज जो होता है या प्रयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बनाने के लिए। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बनाने के लिए यह आज स्टेप हम बताएंगे आप लोगों को। इसके पहले स्टेप यह बता चुके हैं, सूत्र के सत्यता की जांच करने। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध का मतलब यह है कि जैसे देखिए F बराबर ma होता है। यह देखा जाए तो बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध बता रहा है यह सूत्र। यह संबंध देखा जाए तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से भी आता है। उसके अलावा यह संबंध बीमा के द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। उसी तरह W बराबर होता है F इंटू D होता है, यानी बल गुणे विस्थापन यहां होता है। तो यहां देखा जाए तो यह कार्य, बल और विस्थापन में संबंध बता रहा है यह सूत्र। यानी भौतिक राशि देखे, कार्य भी भौतिक राशि है, बल भी भौतिक राशि है, विस्थापन भी भौतिक राशि है। इन दोनों में यह संबंध बता रहा फार्मूला। तो यह संबंध बीमा के द्वारा कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि बीमा के द्वारा यह संबंध कैसे निकलेगा। जैसे आपको इतना कहना केवल है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वह उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। या इस तरह भी बोला जा सकता है कि किसी वस्तु पर लगा बल F उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण a पर निर्भर करता है। कहेगा इन भौतिक राशियों में संबंध बताइए। आपको पता है कि यह संबंध देखा जाए तो F बराबर ma होता है, लेकिन क्वेश्चन करके इसी तरह पूछेगा। इस टॉपिक पर कोई रूल नहीं है इसका, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। और इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा कि एक हमने दिया कि किसी वस्तु पर जो लगा बल F है वह उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण a पर निर्भर करता है। इन भौतिक राशियों में संबंध बताइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन दीजिएगा हर एक में इसी तरह करना होगा। तो जो बल F है वह द्रव्यमान m और a पर निर्भर कर रहा है। तो मान लेंगे कि माना बल F अनुक्रमानुपाती m की घात x और a की घात y के अनुक्रमानुपाती है। मान लेंगे अनुक्रमानुपाती मानिएगा तो F बराबर करना होता है तो के नियतांक लगा दीजिएगा और m की पावर x हो जाएगा और a की पावर क्या y ले लीजिएगा, x y यहां ले लीजिएगा। हम यहां मान लिए कि जो बल F है वह द्रव्यमान की घात x और त्वरण की घात y के अनुक्रमानुपाती है। इसी तरह हर एक क्वेश्चन में करेंगे। तो यहां पर जब बराबर करिएगा तो नियतांक लग जाएगा। तो इसके बाद लिखिएगा क्या, दोनों तरफ की बीमा लिखने पर चूंकि बीमा का यूज करके यह संबंध निकालना है, और यह जब बीमा का यूज लिखने जाएगा तो x y का मान निकालना है। तो देखिए F बल की बीमा आप जानते हैं mL-T-2 होती है। हमने बताया इसको या तो याद रखिए या तो जैसे हम बताएं उस तरह से निकाल कर जानिए। तो यहां पर mL-T-2 हुआ बल की बीमा। के नियतांक है तो नियतांक कोई बीमा होती है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। m का मतलब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा m और x पावर रहेगी। त्वरण है तो L-T-2 होता है त्वरण की बीमा, और इसके पूरे की घात जो है y लगा दीजिएगा।
वाई है, a की घात y है, तो इसलिए a की बीमा लिखने के बाद y हमने लगा दिया। यह सब लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके हिसाब से लगाएंगे तो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। इसके बाद क्या करिएगा, यम यल टी माइनस टू इधर रहा और इसको सिंप्लीफाई करिए तो यम की पावर देखिए x रहेगी, यल की पावर y हो जाएगी और t की पावर माइनस 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो अब घातों की तुलना कर दीजिएगा, लिखिएगा घातों की तुलना करने पर जब घात की तुलना करिएगा तो यहां यम की घात 1 छिपी है और यहां पर यम की घात x है, तो x का मान देखिए 1 हो जाएगा। इसी तरह तुलना की जाएगी। यल की पावर 1 यहां छिपी है और यल की पावर y है, तो यहां पर y का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर t का मान देखना चाहते हैं तो t का मान देखिए यहां पर -2y है, यहां पर -2 है, तो वही मान देखिए 2y बराबर जब -2 करिएगा तो y बराबर 1 आएगा, जो कि आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर x और y का मान हम लोग इसी तरह निकालने का प्रयास किया और इसी तरह देखिए आ गया। अतः अब जो सूत्र बनेगा यह बराबर वह k बनेगा और यम की पावर x है तो यम यहां पर x का पावर 1 लिखा जाएगा और a की पावर y है तो a की पावर 1 लिखा जाएगा। तो देखिए यदि यहां पर लिखेगा, यदि k बराबर नियतांक का मान 1 होता है इसके लिए, तो यह बराबर क्या आ जाएगा, यम में आ जाएगा। यही संबंध आया, यम की पावर a और a की पावर 1, तो यम की पावर 1 और a की पावर 1 तो छिपा रहता है, तो यह बराबर यम में फार्मूला आ गया। अगर मान लीजिए यही a की पावर -1 आता तो यम अपान a हो जाता है, a की पावर -1 नीचे जाता प्लस होता है तो यम अपान a हो जाता है ऐसा। इसी तरह कोई भी भौतिक राशि अगर वह दिया है, क्वेश्चन कहेगा कि भौतिक राशि, जैसे हम कह दें दूसरा क्वेश्चन दें आपसे कि जो कार्य W है वह बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, बल का मतलब F और विस्थापन का मतलब D पर निर्भर करता है, इससे संबंधित सूत्र बनाइए या सूत्र इससे संबंधित स्थापित करिए। तो उसी तरह आप चलाते कि W अनुक्रमानुपाती F की पावर x और D की पावर y, उसके बाद बीमा लिखते हुए इसी तरह चले जाते और उसका भी फार्मूला या W बराबर मिल जाता आपको। ये ध्यान रखिएगा, इसी तरह से जो भी भौतिक राशियां रहेंगी, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बनाने में इस बीमा का उपयोग हुआ आप लोग सामने, यानी बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध हमने स्थापित किया है क्वेश्चन देकर। अब आप लोग 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दिया होगा बुक में, एक्सरसाइज भी दिया होगा, उसको सॉल्व करिएगा। अब बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, मेहनत करिए। अब एक बीमा का यूज और बताना है। तीसरा नंबर रहेगा कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे, जैसे MKS है तो CGS में कैसे बदलेंगे, CGS है तो MKS में कैसे बदलेंगे, इस टॉपिक पर हमको बताना है और इस टॉपिक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है, तो अगली वीडियो में हम उसको बता देंगे, इसके बाद उसका भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तो 1-2 वीडियो में यह लेसन, 2 वीडियो रहेगा अधिकतम, 2 वीडियो में यह लेसन समाप्त हो जाएगा आपका, और यह फर्स्ट यूनिट समाप्त होगी जिसका नाम है भौतिक जगत तथा मापन, यानी फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट, यानी इसका मापन कैसे करेंगे। वह वैसे देखा जाए बोर्ड स्तर पर यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो विद्यालय स्तर पर एग्जाम देना पड़े उसमें ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड स्तर पर जो पाठ्यक्रम दिया उसके हिसाब से 2 नंबर क्वेश्चन है जो 3 लेसन में दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको ध्यान से पढ़ते जाइए और जो भी बता रहे हैं उसको रिवाइज करने का काम तो अवश्य करिए आप लोग। आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।